फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अच्छी नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रुलेशन फ्रॉग। अगर आप डेवलपमेंट बायोलॉजी के और लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके डेवलपमेंट बायोलॉजी के सारे लेक्चर को सुन सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग के बारे में। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं गैस्ट्रुलेशन होता क्या है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ब्लास्टुलेशन इन फ्रॉग। इसमें मैंने आपको बता दिया था तो ब्लास्टुलेशन होता क्या है। ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहा जाता है और ब्लास्टुला की पहचान की जाती है कि ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी होती है। इस कैविटी को ब्लास्टोकॉइल कहा जाता है। ब्लास्टुला के अंदर इनर मास होता है। अब उस इनर मास का रोल क्या है? वो इनर मास अब 3 जर्म लेयर बनाता है जिसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और न्यूक्लियम कहा जाता है। और गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में यही होता है, जो इनर मास है उससे 3 जर्म लेयर बनते हैं। जो ब्लास्टुला होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है और उसको अब डबल लेयर्ड गास्ट्रुला में चेंज होना है। कुछ ओरिएंटेशन और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से ये ब्लास्टुला गास्ट्रुला में चेंज हो जाता है, जिससे कि 3 जर्म लेयर बन जाती है और उन जर्म लेयर के बनने को ही गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। इसमें बने कुछ ऑर्गन्स का डेफिनेट पोजीशन पर होना भी गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। आइए यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन के बारे में और विस्तार में बताया गया है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है और ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट मास माइग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ सेल्स का यहाँ पर रैपिड डिवीजन नहीं होता, पर यहाँ पर सेल्स का रीअरेंजमेंट जरूर होता है। चलिए अब जानते हैं कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान होते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है और कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स भी यहाँ पर होता है। क्लीवेज बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पर क्लीवेज का ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ओरिएंटेशन और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ज़्यादा होता है। ग्रोथ इनसिग्निफिकेंट होती है, ज़्यादा नहीं होती है। जितना गैस्ट्रुला है ब्लास्टुला था उतना ही गैस्ट्रुला भी रहता है, पर ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन की जो खपत है वो बढ़ जाती है और जो मेटाबॉलिज्म है वो भी चेंज होने लग जाता है, क्योंकि कुछ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन इस दौरान होने लग जाता है। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई होता है एग के अंदर, तो वो क्या करने लग जाता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होने लग जाता है और ये सारी एम्ब्रियोनिक सेल्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है। यहाँ पर न्यू प्रोटीन्स का सिंथेसिस होने लग जाता है। आगे हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन की क्या क्या प्रोसेस होती है। जो फ्रॉग का जो एग है वो मेसोलेसिकल एग होता है और इस जो फ्रॉग की जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है उसको एम्फीबियन प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स मेन रोल निभाते हैं, जैसे इपीबोली, एम्बोली एंड इनोवुलेशन। आगे हम देखते हैं जो फ्रॉग है उसमें पहले फर्स्ट स्टेप में अर्ली गैस्ट्रुलेशन होता है। अर्ली गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है? जो ब्लास्टुला है उसमें वो होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस को शुरू करने लग जाते हैं। अब होता क्या है, जो ब्लास्टोकॉइल जो कैविटी है वो एनिमल हेमिस्फीयर पर प्रेजेंट होती है। एनिमल हेमिस्फीयर का क्या मतलब है? जैसे कि आपने गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर देखा था इस टाइप का। यहाँ पर एनिमल हेमिस्फीयर था, यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर था। ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर था यहाँ पर बड़ी बड़ी सेल्स होती है और इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लॉक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सेल्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इनको क्या कहते हैं, मैक्रोमियर्स कहते हैं। लेकिन जो एनिमल हेमिस्फीयर था यहाँ पर क्लीवेज भी बहुत फास्ट थी और सेल कैसी थी, बहुत छोटी छोटी सेल प्रेजेंट थी और यहाँ पर यॉक का अमाउंट क्या था, बहुत कम था। ये पॉइंट कह रहा है कि जो ब्लास्टोकॉइल की कैविटी है वो एनिमल हेमिस्फीयर पर पाई जाती है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर जो है यॉक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये एक्सटर्नल व्यू है और ये क्रॉस सेक्शन व्यू है फ्रॉग के एग का। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको 3 कैप नजर आ रही है। एनिमल कैप यहाँ पर देखिए, जो ऊपरी वाला भाग है एनिमल कैप है, एनिमल हेमिस्फीयर है। जो बीच वाला भाग है वो मार्जिनल हेमिस्फीयर है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर नीचे है। अब मुझे बताइए जो ब्लास्टोकॉइल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है एनिमल हेमिस्फीयर पर, राइट? ठीक है, आगे हम देखते हैं
अर्ली गैस्ट्रुलेशन फेज 2। अर्ली गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, तो ब्लास्टोपोर होता है। आगे ब्लास्टोपोर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसी को ब्लास्टोपोर कहा जाता है। इस ब्लास्टोपोर को एनिमल में डॉर्सल लूप कहा जाता है। अब इधर देखिए, ये इसमें होता क्या है, इसमें इनफोल्डिंग होने लग जाती है, सेल्स की इनफोल्डिंग। जो मार्जिनल जोन में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो इनवेजिनेट करने लग जाती है। इनवेजिनेट का मतलब जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी लेयर है। अब ये सेल क्या करने लगेगी, इनवेजिनेट करने लगेगी इस तरीके से। इसमें क्या कहते हैं, सेल का इनवेजिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम आगे और भी विस्तार में पढ़ने वाले हैं। जो ब्लास्टोपोर होता है लिक्विड क्लोजर हो जाता है और एनिमल पोर का प्रेजेंट होता है, इसको डॉर्सल लूप भी कहते हैं। अब जो मार्जिनल सेल्स है, मार्जिनल सेल्स में सीमांत की जो सेल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, माइक्रोमियर्स प्रेजेंट है। तो छोटी सेल्स होती है जिनमें यॉर्क का अमाउंट बहुत कम होता है। ये देखिए, यहाँ पर एनिमल सेल्स, एनिमल पोल्स पर जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या होने लग जाएंगी, रैपिडली डिवाइडिंग होने लग जाएगी। मतलब वो रैपिडली डिवाइड होने लग जाएगी और फ्लैटेंट हो जाएगी पूरे एम्ब्रियो के लेयर के ऊपर। जैसे कि सपोज दैट ये एक डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, वो है माइक्रोमियर्स जो एनिमल पोर्ट पर प्रेजेंट है। राइट, मैं एनिमल पोर्ट पर बना रही हूँ, तो ये माइक्रोमियर्स है। और यहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर मैक्रोमियर्स प्रेजेंट है, जिनके अंदर यॉर्क का अमाउंट बहुत ज्यादा है। राइट, यहाँ पर यॉर्क का अमाउंट कितना है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो सेल्स है, जो ऊपर वाली सेल्स है, वो क्या करने लग जा रही है, एक लेयर बनाने लग जा रही है, इसके बाहर से एक लेयर बनाने लग जा रही है और इसको पूरा का पूरा कवर करने लग जा रही है। राइट, और ये हो कैसे रहा है, क्योंकि ये रैपिडली डिवाइड कर रही है, क्योंकि अमाउंट ऑफ यॉर्क तो यहाँ पर बहुत कम है। राइट, यहाँ पर यॉर्क का अमाउंट कम होगा, वहाँ पर डिवीजन कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनिमल हेमिस्फीयर तक होने वाली इसी प्रोसेस को इपीबोली कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इपीबोली को में डिफाइन किया गया है। इपीबोली के दौरान क्या होता है, रैपिड कंटिन्यूअस डिवीजन होता है। माइक्रोमियर्स जो होते हैं वो माइग्रेट करने लग जाते हैं एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ, और इसमें होता क्या है, ग्रोथ हो जाती है मेगामियर्स की, और मेगामियर्स को ये कवर करने लग जाते हैं। राइट, अब जो माइक्रोमियर्स से मेगामियर्स में जो माइग्रेशन हो रहा है, या फिर जो इसके ऊपर एक लेयर हो रहा है, जो मेगामियर्स कवर्ड हो रहे हैं, उसी प्रोसेस को यह कहा जाता है एपिबोली कहा जाता है। जो माइक्रोमियर्स होते हैं वो लेस फ्लॉपी होते हैं। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो माइक्रोमियर्स हैं वो एनिमल पोल पर प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट बार, और दूसरे बहुत ही कम क्या होते हैं, फ्लॉपी होती है। इसके अंदर यॉर्क का अमाउंट बहुत कम होता है, क्लीवेज बहुत ज्यादा होती है, और प्रेजेंट होते हैं एनिमल पोल पर प्लस में। जो लार्जर यॉर्की मैक्रोमियर्स होते हैं, और मैक्रोमियर्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा यॉर्क प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वेस्टर्न पोल पे, और नीचे वाले भाग में प्रेजेंट होती है। आगे इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइक्रोमियर्स हैं जिनके अंदर यॉर्क का अमाउंट बहुत कम है। यहाँ पर मेगामियर्स या मैक्रोमियर्स हैं, इनके अंदर यॉर्क का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो डिवीजन भी यहाँ पर बहुत कम होगा। और यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो यॉर्क का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सेल्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर माइक्रोमियर्स प्रेजेंट, यहाँ पर माइक्रोमियर्स प्रेजेंट। अब ये माइक्रोमियर्स करते क्या है, ये क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड होते हैं और इनके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, इस तरीके से ढक देते हैं, इनके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को इपीबोली कहा जाता है। अब देखते हैं मिड गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन का तीसरा फेज। इसके दौरान क्या होता है, जो मार्जिनल जोन होता है, जो सीमांत की जो कोशिकाएं होती है वो माइग्रेट करने लग जाती है। इसके अराउंड, एम्ब्रियो के अराउंड जो है एक सीड का फॉर्मेशन करने लग जाती है, जो इनर सीड वॉल भी इसको कहा जाता है। राइट, दे क्लोज ब्लास्टोपोर, ये ब्लास्टोपोर को क्लोज भी करने लग जाती है। ठीक है, ये जितनी है अभी डॉर्सल लिप जो है अंदर को जाना शुरू कर देगा, वार्ड से इसमें माइग्रेशन होगा, और क्या करेगा, हेड हो गया, और डॉर्सल लिप जो है अंदर को जाना। अपना डायग्राम में दिखाती हूँ, इस डायग्राम को देखिए। अभी जो यहाँ पर
हम तीसरा वाला पढ़ रहे हैं। और अभी यहाँ पर देखिए जो ब्लास्टोकॉइल है, जो ब्लास्टोकॉइल यहाँ पर प्रोजेक्ट है, राइट। अभी यहाँ पर डॉर्सल लीफ है, ये डॉर्सल लीफ में आप यहाँ पर देखिए डॉर्सल लीफ क्या होना है, इसका इनवेजिनेशन होना शुरू हो चुका है। ये सेल्स जो है, एक सेल्स जो ऊपर से अपनी कवर बनाने लग गई है, ठीक है, और एक क्या हो रहा है, इनवेजिनेशन होना शुरू कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं मिड गैस्ट्रुलेशन फेज 4। अब फेज 4 के दौरान क्या हो रहा है, जो टॉप है या फिर रूफ है, जो मार्जिनल जो सेल्स होती है, अब वो रूफ को कवर करने लग जा रही है और डिस्प्लेस करना चाहती हैं ब्लास्टोकॉइल को, ब्लास्टोकॉइल को डिस्प्लेस करना चाहती है। आगे हम देखेंगे कि ब्लास्टोकॉइल कैसे डिस्प्लेस होता है। जब ब्लास्टोकॉइल डिस्प्लेस होता है उस समय न्यू कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसको आर्चेंटेरॉन कहते हैं। आर्चेंटेरॉन जो होती है ब्लास्टोकॉइल के नाम से ही जानी जाती है, काफी लोग इसको ब्लास्टोकॉइल ही कहते हैं, बट ये एक न्यू कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि ब्लास्टोकॉइल डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाहर से जो है नई लाइनिंग बनने लग जाती है इसे, जो सेल फिर से माइग्रेट कर जाती है, क्योंकि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन और माइग्रेशन पढ़ना ही पड़ेगा। जो एनिमल कैप है, जो एनिमल हेमिस्फीयर है, वहाँ पर एक सीड बनने लग जाती है और रैप हो जाती है एक्सटर्नल सरफेस पर एम्ब्रियो की। जरा इस डायग्राम पे देखिए, यहाँ पर आपको एक पिंक कलर में एक लेयर आती हुई नजर आती है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर ब्लास्टोकॉइल था, यहाँ पर आपका प्रेजेंट, ये आपका ब्लास्टोकॉइल था। और इस ब्लास्टोकॉइल के अंदर के बाहर सॉरी यह एक सीट, एक लेयर पिंक कलर की आपको दिखाई देने मिलेगी और ये मार्जिनल सेल्स है, राइट। इसको प्री मीजोडर्म भी कहते हैं, आगे चलकर ये मीजोडर्म ही बनने वाला है। अब जरा गौर करिए आर्चेंटेरॉन पर, ये आर्चेंटेरॉन, ब्लास्टोकॉइल कहाँ रह गया, यहाँ पर रह गया, और आर्चेंटेरॉन क्या कर रहा है, धीरे 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 इसकी यहाँ पर देखिए जरा इसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट फेज गैस्ट्रुलेशन फेज 5। और फेज 5 के दौरान क्या होता है, जो ब्लास्टोकॉइल होता है वो ऑलमोस्ट डिस्प्लेस्ड हो जाता है, बिल्कुल हट जाता है, क्योंकि वहाँ पर आर्चेंटेरॉन आ जाता है। जो एम्ब्रियो होता है, मतलब सभी प्रकार के एनिमल के एम्ब्रियो में एक एनिमल सेल शीट जो है बन जाती है, जिसकी वजह से ही आर्चेंटेरॉन ब्लास्टोकॉइल की जगह ले लेती है। जो यॉर्क प्लग है वो फॉर्म्स होते हैं और मार्जिनल सेल्स जो है एनिमल एनिमल हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की ओर आ जाती है, इसको ही इन्वोल्यूशन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इन्वोल्यूशन के बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि इसमें इसका ज्यादा काम नहीं है, ओके। तो जो प्लग सिंक करने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं, जो यॉर्क प्लग होते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, जरा गौर करिएगा इस पर। जो यॉर्क प्लग है वो सिकुड़ने लग जाते हैं, एनिमल सेल्स जो है कंडीशनल एक्सपेंड करने लग जाती है हर जगह पर, और ऑब्जर्व द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाता है कौन, क्योंकि ये सिंकिंग कर रहे हैं, सिकुड़ना शुरू कर। जरा ध्यान दीजिए, ये है यॉर्क प्लग, ये यॉर्क प्लग अब यहाँ पर सिंकिंग करेगा, और देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट वाले डायग्राम पे ये एंडोडर्म है और एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर दी। जरा यहाँ पर आइए, जो लास्ट फेज है, जो 6th फेज है, एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन है, यहाँ पर वास्तव से गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन, जो मार्जिनल सेल लाइनिंग है, इंटरनल वॉल्स ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म्स फ्रॉम मेसोडर्म, और यहाँ पर जो मार्जिनल सेल्स की जो लाइनिंग होती है, जरा गौर कीजिए इस वाले डायग्राम पे क्या हो रहा है, जो पिंक कलर की जो लाइनिंग है कहाँ पर से शुरू होगी, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर से ये जो मार्जिनल सेल्स है उसने अपना पाँव फिसलना कर दिया था, और अब यहाँ पर जाके पूरे एरिया में आ चुकी है, और इसको क्या कहा जा रहा है, मेसोडर्म कहा जा रहा है। बाहर की जो लेयर है वो तो पहले बन चुकी होती है, जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, और ये मेसोडर्म जो है बन के पिंक कलर की आपको लेयर दिख रही है। अच्छा, ये मेसोडर्म पहले थी क्या, पहले मेसोडर्म मार्जिनल सेल थी, इसकी लाइनिंग हुई पूरा इंटरनल वॉल पर, ठीक है, फिर तब जाके ये मेसोडर्म बनी। आने वाली वीडियोस में हम जरूर देखेंगे कि मेसोडर्म और क्या क्या ऑर्गन्स को फॉर्म करती है। चलिए अभी इसलिए यॉर्क प्लग जो है ये बनाते हैं आपका एंडोडर्म। यहाँ पर गौर करिए, ये जो यॉर्क प्लग थे इसमें इसमें संकोचन होने लगा था, सर्कुलर होने लगा था, इसकी वजह से अब ये येलो कलर का पार्ट आपको क्या दिख रहा है, एंडोडर्म दिख रहा है। जरा गौर कीजिए, यहाँ पर ब्लास्टोकॉइल जो है वो पूरा का पूरा रिप्लेस्ड कर दिया गया है आर्चेंटेरॉन के थ्रू। यहाँ पर देखिए आर्चेंटेरॉन, आर्चेंटेरॉन को सेकेंडरी कैविटी भी कहा जाता है,
और ब्लास्टोकॉइल को फर्स्ट कैविटी भी कहा जाता है एम्ब्रियो में। और जो अब जो है लाइनिंग, मेरियोडर्म की जो ऊपर से लाइनिंग है, यहाँ पर देखिए बीच में जो है पूरा का पूरा आर्चेटेरॉन है, यहाँ पर आपका एंडोडर्म है, बीच में आपका मेरियोडर्म है, और यहाँ पर आपका एक्टोडर्म। इनवेजिनेशन यहाँ पर पूरा आपको उसका नोट्स दिया गया है, अभी इस वीडियो में इसकी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये भी इसका रोल है क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारी लेयर फॉर्म्स हो रही है उसी के बारे में बताया गया। इससे पहले आपको जितने भी स्टेम मैंने बताया उसमें ये सारे स्टेम मैंने क्लियर कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो इमेजिनेशन के नोट्स बना सकते हैं। जरा इस वीडियो यहाँ पर देखिए, इस इमेज में यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि सेल्स जो है क्या करने लग जाती है, पूरी की पूरी कवर जो है अंदर को जाने लग जाती है, इन्वेजिनेट करने लग जाती है। और यहाँ पर एक कैविटी होती है, मैंने आपको बताया था, जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। एक्चुअली कैविटी नहीं होती है, एक प्रकार का मुंह होता है ताकि वो अंदर को जा सके। बीच में यहाँ पर जो है आर्चेटेरॉन होता है, एंडोडर्म होता है, फिर एक्टोडर्म होता है, राइट। और ये फॉर्मेशन ऑफ आर्चेटेरॉन है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो क्रिसेंटिक ग्रोव होती है। आपने पढ़ा होगा क्रिसेंटिक ग्रोव, जो अर्धचंद्राकार एक स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने आपको ब्लास्टूलेशन के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ग्रे कलर का एक क्रिसेंटिक एरिया देखने के लिए मिला था, जिसको क्रिसेंटिक मतलब अर्धचंद्राकार होता है, राइट। अब यहाँ पर इमेजिनेशन होता है मैक्रोनियस का, और एक न्यू कैविटी बन जाती है जिसको हम आर्चेटेरॉन कहते हैं। बाद में जाके फ्यूचर में ये पूजा एंटीजराल और ब्लड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बाकी जो है ये ब्लास्टोपोर्स से कैविटी बनना शुरू होता है, या फिर इसकी ओपनिंग जो है ब्लास्टोपोर्स से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लास्टुला था वो एक गैस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान ब्लास्टुला में चेंज हो गया। क्या अंतर है, ब्लास्टुला में सिर्फ दो चीजें थी, आउटर सेल लेयर थी, एक और था इनर मास, एक था ब्लास्टोकॉइल। यहाँ पर इन्वेजिनेशन शुरू हुआ, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आप इसका इन्वेजिनेशन का भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या हुआ, एक न्यू इनर सेल लेयर बनी और ब्लास्टोपोर बना। ब्लास्टोकॉइल जो है ये आर्चेटेरॉन ने इसको पूरा का पूरा छुपा दिया था या डिस्प्लेस कर दिया था। आउटर सेल लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल।